हेलो गाइस, अब हम आप लोगों के लिए क्लास 10th की जो फिजिक्स है डेली डोज के हिसाब से आप लोगों को फिजिक्स का वीडियो देंगे, ताकि आप लोगों का जैसे ही जनवरी ख़त्म हो वैसे ही आप लोगों की फिजिक्स भी ख़त्म हो जाए। ठीक है, और इसको ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन करिएगा, क्योंकि क्या है ना कि इस बार अगर आपके पास पहले से भी लिख रखा है स्कूल का, अगर नहीं भी लिखा है, अगर लिखा है अगर नहीं भी लिखा है तो इसको एक बार लिख लोगे, कोई समस्या नहीं होने वाली, आपका पेपर और बेहतर हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि प्रकाश की बात करते हैं, चैप्टर हमारा क्या है, प्रकाश। प्रकाश होता क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या होता है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम चीज़ों को देख सकते हैं, या जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक ये लाइट है और ये जो टॉर्च है, टॉर्च जलती हुई ये टॉर्च है। अगर हम इस टॉर्च को किसी कमरे के अंदर ले जाए जहाँ पर अंधेरे पहला से हो, जब पहले से अंधेरा होगा तब क्या होगा, जैसे ही आपने इस टॉर्च को जलाया, जो भी वस्तु जहाँ पर रखी होगी, जिधर भी आप अपनी टॉर्च ले जाएंगे हमको वो वस्तु दिखाई पड़ जाएगी, अगर वस्तु रखी होगी। अगर वस्तु नहीं रखी होगी तो हमको जहाँ पर जो भी दीवार होगी, दीवार हो ना हो, जो भी चीज़ आप देखना चाहोगे वो चीज़ इससे देखा जा सकता है। बात करते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण भी होते हैं, हाँ प्रकाश के गुण होते हैं, ये पूछे भी जाते हैं, लगभग कई बार पूछे गए हैं। हो सकता हो बहुविकल्पी में पूछ दिया जाए। बहुविकल्पी में एक बार क्वेश्चन क्या बना था, क्या प्रकाश किस तरीके से चलता है? प्रकाश किस तरीके से चलता है? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सरल सीधी रेखाओं में गमन करता है, मतलब प्रकाश जो चलता है हमेशा इस तरीके से सीधा सीधा जाएगा, मतलब जिस रूप में ले जाओ, अगर ऊपर की ओर ले जाओगे तब भी सीधा जाएगा, इस साइड ले जाओगे तब भी सीधा जाएगा, नीचे साइड में ले जाओगे तब भी सीधा ही जाएगा। प्रकाश विद्युतीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युतीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मतलब प्रकाश एक चुंबकीय तरंग होती है, इसे कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। छाया की बात करें, तीक्ष्ण मतलब तुरंत छाया बना देता है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ये स्क्वायर ले लिया, ये हमने एक स्क्वायर ले लिया। अब अगर हमने लाइट यहाँ से मार दी, यहाँ से हमने लाइट मारा, ठीक है, लाइट मारने के बाद ये क्या होगा, इसका एक पीछे से शेप बन जाएगा जल्दी से, मतलब तुरंत ही इस तरीके से एक क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, मतलब छाया बन जाएगी। वही बोल रहा है कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बना देता है। जैसे आपने देखा होगा जब आप रात में या दिन में कहीं जा रहे होते हैं, अगर सूर्य का प्रकाश तुम्हारे ऊपर पड़ता है तो क्या होता है, आप अपारदर्शी होते हैं। अपारदर्शी आप समझ रहे होंगे, अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार ना देखा जा सके, तो वो तुरंत आपकी छाया बना देगा। प्रकाश का ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। प्रकाश की निर्वात में चाल सबसे अधिक कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁻+8 है, ये प्लस का 8 है, इसको याद रखिएगा क्योंकि माइनस का लगा होगा आपका दिमाग कंफ्यूज होगा, तो यहाँ पर प्लस का 8 है तो प्लस का ही याद रखिएगा। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल निर्वात की बात करें तो निर्वात में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद गैस वगैरह में, अगर आप खुद सोचिए कि आपके घर में अचानक से सिलेंडर लीक हो गया या कमरे में गैस भरी है, तो उसमें अगर हम प्रकाश जलाएंगे तो क्या हमको सही से दिखेगा? द्रव की बात करें, द्रव में देखो निर्वात में ज़्यादा होता है, गैस में उससे कम, और द्रव में उससे भी कम। ठोस की बात करें, ठोस में तो बहुत कम ही प्रकाश हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पर समुद्र कर लेना, समुद्र की गहराई में लगभग कितना 200 मीटर तक प्रकाश फैल जाता है। कितना? 200 मीटर तक प्रकाश चला जाता है। तो ये पॉइंट जो है आपका समुद्र वाला, इसको पॉइंट नंबर 6 कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 6 क्या हो जाएगा? समुद्र की गहराई में लगभग 200 मीटर तक, कितने मीटर तक? 200 मीटर तक, देख लीजिए 200 मीटर तक
प्रकाश चला जाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन से पहले हम लोग एक और चीज समझ लेते हैं कि प्रकाश की जो किरणें हैं क्या एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती हैं। प्रकाश की किरणों की बात करें, प्रकाश की किरणें क्या एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती है। इस तरीके से हमने क्या बना लिया, एक दर्पण बना लिया। ये हमारा हो गया दर्पण, और ये दर्पण कौन सा है, ये दर्पण हमारा समतल दर्पण है। इसमें क्या होगा कि यदि हम कोई लाइट मतलब S1, इसको S1 बोल देंगे, और दूसरी लाइट हम लोग ले लेते हैं S2, दूसरी लाइट ले लेते हैं S2, दूसरी लाइट हम लोगों ने ले ली S2। एक हो गया S1, दूसरा हो गया S2। अब ये हमारा S1 है, ये हो गया S2। S1 S2 को कुछ इस तरीके से पर्दे पर डालें या दर्पण पर डालें, तब क्या होगा, एक T1 पर प्रतिच्छेदित करेगा, एक T2 पर। लेकिन यहाँ पर हमें ये याद रखना है, जब हमारे पास S1 वाली लाइट होगी, जब हमारे पास S1 वाली लाइट होगी और S1 को ही जलाकर रखें, S1 को ही जलाकर रखें, S2 को बुझा दें। किसको, S2 को बुझा दें। क्या S1 पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है, S1 पर यहाँ पर कोई चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पर से होल हो गया हो, मतलब यहाँ पर ये जो कट रहा है, ये जो हमारा कटा हुआ है, यहाँ पर कोई अंतर देखने को मिला, नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि वो रेखा जो प्रकाश की है, मतलब जो प्रकाश की लाइन है, वो वैसे की वैसे ही देखने को मिलेगी। देखो वो वाली लाइन हमको वैसे की वैसी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम S2 को जला लें, S1 को बंद कर दें, S2 को जला लें, S1 को बंद कर दें, तब भी हमको कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही वो रेखा S1 के साथ हमने किया, वैसे ही अगर S2 के साथ करते, जला कर रखते, तो S2 पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल के आता है, जो प्रकाश किरणें होती हैं वो एक दूसरे पर अनिर्भर होती हैं। ठीक है, तो इतना होने के बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या हो जाएगा। प्रकाश को परावर्तन को समझने के लिए आप लोगों को क्या आना चाहिए, एक चित्र बना देते ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा। ये हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व पालिशदार तल से टकराती है, ये चिकना या पालिशदार तल है, तो यहाँ पर देखो लिखा है, जब प्रकाश किसी सतह या वस्तु पर पड़ता है, तो ये जैसे ही हमारा किसी चिकना समतल दर्पण बोल सकते हैं या वस्तु पर पड़ रहा है, तो ये इसका अधिकांश भाग क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये लिखा है, तो उस प्रकाश का कुछ भाग वस्तु में अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग वस्तु के पार चला जाता है, मतलब कुछ अवशोषित कर ले और कुछ वस्तु के पार चला जाएगा। अब यहाँ पर ये जो किरण आई है, यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त होता है जिसे हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोला जाता है, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से हम लोग खींचते हैं एक अभिलंब। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब होता है, ये अभी हमको जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, उस प्रकाश का कुछ भाग वस्तु में अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग वस्तु के पार चला जाता है और कुछ भाग सतह से टकराकर वापस लौट जाता है। कुछ भाग सतह से टकराकर क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। इनमें से प्रकाश के सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये अगर आप लोगों को लैंग्वेज थोड़ा बड़ा लग रहा है तो एक लैंग्वेज और सुन लीजिए। प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने समतल दर्पण पर टकराती है तो उसका अधिकांश भाग क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस किरण की। ये कौन सी किरण हो जाएगी, ये किरण हो जाएगी कौन सी, आपतित किरण। कौन सी, आपतित किरण। उसके बाद बात करेंगे ये कौन सी हो जाएगी, परावर्तित किरण। परावर्तित
किरण। इसकी बात करेंगे, ये हो जाएगा अभिलंब। क्या हो जाएगा? अभिलंब। अच्छा, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराए उसे बोलेंगे कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। यहीं पर सारी चीजें समझ लो। ये हो गई आपतित किरण। आपतित किरण जैसे ही टकराई वो निकल गई, उसे बोलेंगे परावर्तित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। उसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब होता है। अब यहाँ पर आपतित किरण है और अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच की बात करेंगे तो कितने का कोण बनाता है ये नहीं पता, लेकिन इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? आई से। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा हो जाएगा? आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा हो जाएगा? परावर्तन कोण हो जाएगा। इतना आप लोग जान चुके हैं। अभी हमने प्रकाश का परावर्तन आपको बता दिया। प्रकाश का परावर्तन क्या हो जाता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व समतल दर्पण पर टकराती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, उसे ही बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब बात करते हैं इनके नियम क्या होते हैं। सांद्रा, इनके नियम क्या होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या हो जाएगा? अभी हमने आपको बताया क्या कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दो होते हैं, लेकिन आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। यही पॉइंट लिखा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल भी आते हैं। सवाल अगर आपको आ जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो हम इसके लिए सवाल आप लोगों को बना कर देंगे और ढेर सारे सवाल पर बात करेंगे ताकि हर एक सवाल आपका कंप्लीटली सही से हो सके। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर देखो, ये जो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण और अभिलंब तल की बात कर रहे हैं। नीचे का तल कुछ और होने वाला है, ऊपर का तल कुछ और होने वाला है। यहाँ पर दर्पण के पीछे देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ऊपर क्या है? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। ये तीनों क्या हैं? एक ही तल में है। वही हमारा लिखा हुआ है क्या कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। सभी एक ही तल में होते हैं, इसलिए प्रतिबिंब बनता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, इसलिए प्रतिबिंब बनता है। आज वीडियो यहीं तक रखते हैं और मिलेंगे इसके आगे कल।